दोस्तों, मार्केट में ना दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक जो निफ्टी 50 के पीछे भागते हैं और दूसरे जो ऐसे छोटे रॉकेट ढूंढते हैं लॉन्च होने से ठीक पहले। क्या आपने कभी ऐसी कंपनी देखी है जिसका पूरा मार्केट कैप सिर्फ 227 करोड़ हो, पर उसको एक सिंगल हफ्ते में 192 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर मिल जाए? मतलब कंपनी का साइज और ऑर्डर बुक का साइज लगभग सेम। आज हम बात कर रहे हैं जीआरई रिन्यू एनर्टेक की, एक ऐसी कंपनी जहां डीआईएस चुपके से 10% से ज्यादा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। क्या ये अगली बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनेगी या ऑपरेटर का गेम है? वीडियो एंड तक देखना क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में एक बड़ा झटका है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, ये जीआरई रिन्यू एनर्टेक अचानक कहां से टपक आई? असल में ये कंपनी 2008 से एग्जिस्ट करती है, बट तब ये सिर्फ एलईडी लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे। 2014 से 22 तक इनकी सेल्स 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच घूम रही थी। नेट प्रॉफिट था फ्लैट जीरो। फिर आया इनका मैं हूं ना मोमेंट। 2023 में इन्होंने कंप्लीटली सोलार ईपीसी और रेस्को मॉडल एसेट ओनरशिप में पिवट किया और बूम, एफआई 26 आते आते इनकी सेल सीधा 122.9 करोड़ पर पहुंच गई और नेट प्रॉफिट हो गया 13.6 करोड़। इसको बोलते हैं क्लासिक टर्न अराउंड। उनका 3 साल का प्रॉफिट कैगर 147% है। अब आते हैं सबसे स्पाइसी पार्ट पर। ये स्टॉक अभी जनवरी 2026 में ही बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ था। आईपीओ का इश्यू प्राइस था 105 और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 158-159 के आसपास। लोग पूछते हैं, भाई एसएमई कंपनीज आईपीओ का पैसा कहाँ उड़ाते हैं? जीआरई रिन्यू ने जून में ही अपने 9.67 मेगावाट के हिम्मतनगर सोलार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, जो उनका मेन आईपीओ ऑब्जेक्ट था। कैपिटल लगा और मीटर चालू। पर असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जून 30 को इनको सोलारियम ग्रीन एनर्जी से एक मैसिव 175 करोड़ का ईपीसी और ओएनएम ऑर्डर मिला और ठीक 2 दिन बाद जुलाई 2 को स्टैंडर्ड सोलर से 17.75 करोड़ का एक और ऑर्डर। एक हफ्ते के अंदर 192.75 करोड़ के नए ऑर्डर्स। इनकी पिछले साल की टोटल रेवेन्यू से 1.5 गुना ज्यादा इनका फ्रेश ऑर्डर बुक है। अर्निंग विजिबिलिटी एकदम क्लियर है बॉस। चलो अब थोड़ी मैथ करते हैं। इतनी ग्रोथ के बाद भी सस्ता है या महंगा? करंट प्राइस 158 के हिसाब से इसका पी रेशियो चल रहा है लगभग 16.7 मल्टीपल। आरओसी है मैसिव 49.4% और आरओई है 41.9%। यानी मैनेजमेंट अपने कैपिटल पर दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ध्यान से सुनना। प्रमोटर्स 69.99% यानी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। डीआईआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 10.74% और रिटेल पब्लिक के पास 18.72%। भाई, एसएमई प्लेटफॉर्म पर कितनी कंपनीज में आपको डबल डिजिट डीआई होल्डिंग दिखती है? जब म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस इतना लंबा हाथ मारते हैं तो समझ लो ड्यू डिलिजेंस तगड़ी हुई है। लेकिन रुको, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेट्स डू अ क्विक स्वॉट एनालिसिस ताकि आप फंसो नहीं। स्ट्रेंथ्स: किलर ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और हाई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। कैपिटल एग्जीक्यूशन एकदम टॉप नॉच है। वीकनेसेस: वर्किंग कैपिटल। सोलार ईपीसी बिजनेस में कैश फ्लो टाइट होता है। इनके वर्किंग कैपिटल डेज 79 से 104 दिन हो गए हैं। अब ये नया 175 करोड़ का ऑर्डर हैंडल करने में कैश बर्न ना हो जाए, ये देखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज: इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। हर कंपनी को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, तो रूफटॉप सोलार की डिमांड तो आसमान पड़ेगी। थ्रेट्स: ये एक बीएसई एसएमई लिस्टेड स्टॉक है। एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है और सर्किट जल्दी लगते हैं। अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी देरी हुई तो ऑपरेटर्स इसको फुटबॉल बना देंगे। तो क्या जीआरई रिन्यू एनर्टेक आपके पोर्टफोलियो का अगला मल्टी बैगर बन सकता है या फिर आपको वेट करना चाहिए इस रैली के ठंडे होने का? फंडामेंटल सेटअप एकदम सॉलिड लग रहा है, बट रिमेंबर आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। अगर वीडियो में वैल्यू मिली तो लाइक का बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगला हिडन जेम मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कंपाउंडिंग।